आप सभी को नमस्ते जी। आज हम चर्चा करेंगे संस्कार चंद्रिका संस्कार विधि की वैज्ञानिक व्याख्या। संस्कारों पर हम तो अभी इतना गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो अनिवार्य मुझे लगा कि इस विषय पर अच्छे तरीके से पुस्तक से ही पढ़ करके इस वीडियो को अपलोड करना, क्योंकि कई बार चर्चा फेसबुक के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से हुई है कि हवन क्यों, यज्ञ क्यों बेफालतू का हवन में यज्ञ में घी डाला जाता है, बादाम, अखरोट, गिलोय और ये जौ और शक्कर इत्यादि और बहुत सारी बड़ी महंगी औषधियाँ उसके अंदर डाली जाती हैं, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ रहता है वो उसके अंदर डाली जाती हैं। तो कहते हैं कि क्यों बेफालतू का इसको वेस्ट कर रहे हो। वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो रखते हैं और वो भी नहीं जान पा रहे कि हवन का क्या, यज्ञ का क्या फ़ायदा है। तो एक संस्कार चंद्रिका नाम की एक पुस्तक है, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ने ये लिखी है। तो मैंने सोचा कि इस में अग्निहोत्र यज्ञ हवन के बारे में बड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया और ये मैं आप सभी से साझा करूँगा। शायद हो सकता है ये 2 या 3 वीडियो में बने, क्योंकि 8 या 10 मिनट की वीडियो के ये हम डालेंगे। तो मैं सीधा बात इसी पे आता हूँ ताकि समय भी कम लगे और वीडियो भी छोटी हो। अग्निहोत्र के संबंध में आधारभूत वैज्ञानिक विचार हैं, ध्यान से सुनिएगा, बाद में आप वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं। अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता, फैल जाता है। नंबर 1, अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता, फैल जाता है। सबसे पहले समझ लेने की बात है कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता। अग्नि का काम स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देना है। आप समझ सकते हैं, अग्नि का काम स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देना है। यज्ञ करते हुए अग्नि में घी डालते हैं, वह नष्ट नहीं होता। स्थूल घी के परमाणुओं में बदल जाता है। जो घी एक कटोरी में था, परमाणुओं के रूप में वह सारे घर में फैल जाता है, सारे संसार में फैल जाता है। सामग्री में गूगल, जायफल, जावित्री, मुनक्का इत्यादि जो कुछ डाला गया था वह परमाणुओं में टूट कर सारे वायुमंडल में व्याप्त हो गया। किसी बात का पता चलता है, किसी का नहीं। उदाहरणार्थ जैसे मिर्च है, आप जेब में डालकर फिरते रहें, कुछ नहीं होगा। उसी को हमाम दस्ते में कूटें, मतलब उसको कूट के चूरा सा यदि बनाएं तो उसकी धमक से छींकें आने लगेंगी। उसी को आग में डाल दें तो सारे घर के लोग दूर दूर बैठे हुए भी परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे? क्योंकि आग का काम स्थूल वस्तु को तोड़कर सूक्ष्म कर देना है, और वस्तु सूक्ष्म होकर परिमित स्थान में कैद न रहकर दूर दूर असर करती है, मतलब वो सीमित ना होकर वो पूरी फैल जाती है। मनु महाराज ने लिखा है, आग में डालने से हवि सूक्ष्म होकर सूर्य तक फैल जाता है, मतलब बड़े व्यापक स्तर पर फैल जाता है, वो एक ही जगह नहीं रहता। दूसरा जो बिंदु है, अग्नि में डालने से पदार्थ का गुण भी बढ़ जाता है। अग्नि में कोई भी पदार्थ डालेंगे वो फैले तो ही, लेकिन साथ में फैलने के साथ साथ में वो अपने गुण को भी बढ़ा लेगा। अग्निहोत्र के विषय में जानने की दूसरी बात यह है कि किसी वस्तु को अग्नि में डालने से उसका दायरा, उसका क्षेत्र, उसका एरिया बढ़ जाता है। उसका विस्तार ही नहीं हो जाता, उसका गुण भी कई गुना बढ़ जाता है। एरिया तो बढ़ता ही है, साथ में उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है। जैसा हमने ऊपर कहा, अग्नि में मिर्च डालने से इतना ही नहीं कि धुएं के रूप में सूक्ष्म होकर वह दूर दूर तक फैल जाती है, उसका गुण भी बढ़ जाता है। अग्नि का काम स्थूल वस्तु को सूक्ष्म बनाकर परिणात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तन कर देना ही नहीं, गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तन कर देना भी है। यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है उसको तो परिवर्तन करता ही है, साथ ही साथ में उसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, उसमें परिवर्तन कर देता है। तभी भाग
आग में जो पड़ी मिर्च सिर्फ घर भर में ही नहीं फैल जाती, साथ ही उसकी तेज गति भी, गुणा भी उसका गुण भी बढ़ जाता है। जैसे आपने अभी जो समझा कि एक मिर्च आपकी जेब में है, तो आपको शायद आपको ही पता भी मिर्च रखी है, लेकिन जब आप उस मिर्च को कूटेंगे तो उसकी धांस उठेगी, तो आसपास को भी पता चलेगा। उसी मिर्च को आप अग्नि में डाल देंगे तो और ज़्यादा फैलेगी। तो यह हो गया। तीसरा जो बिंदु है, सतुल पदार्थ के अग्नि द्वारा सूक्ष्म हो जाने पर उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। सतुल पदार्थों के अग्नि द्वारा सूक्ष्म हो जाने पर उनका स्वास्थ्य पर क्या, हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है। सतुल पदार्थ जब अग्नि में पड़कर सूक्ष्म हो जाते हैं तब उनका प्रभाव का क्षेत्र और प्रभाव की गहराई बढ़ जाती है। यह हमने देखा। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, अगर अग्नि में गुग्गल आदि सुगंधित द्रव्यों को डालें तो उनकी गंध सारे मकान को, घर को महका देती है। अगर अग्नि में गंधक को डालें तो सारा मकान गंधकीत हो जाता है। अग्नि के दो काम हैं, या तो वह शुद्ध करती है, या अगर वस्तु का अपना कोई गुण है तो उसको वो और ज़्यादा फैला देती है। फैलाने के साथ साथ गाढ़ा कर देती है। कल्पना कीजिए कि मुर्दा पड़ा पड़ा सड़ रहा है, मकान में सीलन के कारण बीमारी फैल रही है। मुर्दे की सड़ान मुर्दे तक ही सीमित नहीं, दूर दूर तक फैल रही होती है। सीलन की गंध भी मकान में घुसने से पहले ही दूर से अनुभव होने लगती है। मुर्दे की सड़ान और सीलन की गंध शरीर का या मकान का स्वाभाविक गुण नहीं है। अग्नि इन्हें समाप्त कर वातावरण को शुद्ध कर देगी। गुग्गल तथा गंधक का गुण अपना स्वाभाविक गुण है। अग्नि सतुल गुग्गल तथा गंधक को सूक्ष्म करके परमाणुओं में विभक्त करके, तोड़ करके इनके गुणों को विस्तृत क्षेत्र में फैला देती है, उनको हर जगह फैला देती है। साथ ही इन गुणों को कई गुना बढ़ा देती है। इनका स्वास्थ्य पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर लोग खांसी जुकाम में रोगी को यूकेलिप्टस ऑयल्स की भाप देते हैं। भाप क्यों देते हैं? इसलिए भाप देते हैं क्योंकि इस तेल को आग द्वारा उबलते पानी में डाल देने से जो भाप निकलती है उसका क्षेत्र शीशी में पड़े यूकेलिप्टस ऑयल से कई गुना बढ़ जाता है। प्रभाव भी साधारण पड़े तेल से कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हम घी को किसी कटोरी में उबालें या तेल को किसी कटोरी में उबालें, एक तो वो घी बिल्कुल वैसे सामान्य रखा है या तेल रखा है, जब हम उसको उबालते हैं तो उसकी भाप उठती है तो उसकी सुगंध भी हमें पहुंचती है, वो कई गुना उसका बढ़ जाता है। सूक्ष्म परमाणुओं में विभक्त हो जाने से औषधि का गुण बढ़ जाता है। अग्निहोत्र का यह आधारभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि सब चिकित्सा पद्धतियां स्वीकार करती हैं। एलोपैथी में खांसी, जुकाम, क्षमा आदि में भाप देना हमारे उक्त कथन को सिद्ध करता ही है। आयुर्वेद तथा होम्योपैथी में भी सिद्धांत को माना जाता है। तो ये 3 बिंदु मैंने आपको बताए हैं। लगभग ये 3 वीडियो में हम इसको यज्ञ की, हवन की वैज्ञानिक व्याख्या बताएंगे। ये पहली वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा और साझा शेयर इसको ज़रूर करिएगा ताकि सभी समझ सकें।